महाराज जय सिंह अपने परिवार के साथ वन की सैर पर निकले थे। राजा रानी और उसके दोनों बेटे रथ से उतरकर खुद समय विश्राम करने लगे। महाराज, यह वन अत्यधिक सुंदर है। हम तो यहाँ घूमने कभी नहीं आए हैं। यह वन बहुत हरा भरा और सुंदर है। यहाँ कई प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी हैं। हाँ प्रिय, यह वन बहुत सुंदर है। मैं तो यहाँ कई बार घूमने आ चुका हूँ। तभी मैं महारानी आपको और राजकुमार को इस वन की सैर कराने और इस वन की सुंदरता दिखाने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। भैया, कहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। वह देखो, मोर कितना सुंदर है। तभी वन में अचानक से आग लग जाती है और राजा के महल जाने का मार्ग भी बंद हो जाता है। तब महाराज जय सिंह और रानी रूपवती अपने दोनों राजकुमारों के साथ एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। फिर रानी महाराज से कहती है, महाराज, अब क्या होगा? हम अपने महल वापस कैसे जाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? महारानी, हम भी यही सोच। सेनापति भी राज्य से कहीं दूर गए हैं। हम भी महल में नहीं हैं। पता नहीं कोई राजा हमारे सेना पर आप आक्रमण न बोल दे। परंतु हम कब तक ऐसे इस गुफा में रहेंगे? यहाँ रहना सुरक्षित भी नहीं है। महारानी, आप चिंता मत करें। हम इसी राज्य में रहने का इंतजाम करते हैं। कुछ समय बाद देखेंगे कि हम महल वापस कैसे पहुँचेंगे। महाराजा के शत्रु राजा को पता चला राजा महल में नहीं है, तो राजा वीर सिंह ने जय सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा वीर सिंह ने जय सिंह की सेना को हरा दिया और उनके राज्य पर अपना हक जमा लिया। महाराजा वीर सिंह अपनी पत्नी और 7 राजकुमारियों को अपने नए महल में ले आते हैं। राजमहल देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी महारानी स्वर्ण रेखा रानी के पक्ष को देखती हैं और कहते हैं, कक्ष तो वास्तव में बहुत सुंदर है। यहाँ तो बहुत सारे आभूषण भी है। जरूर ही यह कक्ष महारानी का ही होगा। महारानी राजा के कक्ष में आती है और सामने रखी एक अलमारी में देखने लगती है। तभी उनकी नजर एक सुंदर गुड़िया पर पड़ती है। महारानी गुड़िया को उठाकर कहते हैं, महाराज, ये कितनी सुंदर गुड़िया है। ये देखने में कितनी अद्भुत है। ऐसा लगता है कि यह एक रहस्यमयी गुड़िया है। राजा कुछ बोल पाते इससे पहले उनकी 7 राजकुमारियां वहां आ जाती हैं। तभी राजकुमारी चित्रा अपनी माता के हाथों में वह सुंदर गुड़िया देख लेते हैं और अपनी माता से कहती हैं, माता, यह कितनी सुंदर गुड़िया है। यह आपको कहाँ से मिली? आप इसे मुझे दे दीजिए माता। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो और तुम सभी खेलो। चित्रा अपनी माता के हाथों से गुड़िया ले लेती है और सभी 7 बहनें मिलकर गुड़िया से खेलने लगती हैं। तभी राजकुमारी काव्य कहती है, अरे चित्रा, कब तक तुम अकेले खेलोगी? इसे मुझे भी दे दो खेलने के लिए। ये लो, तुम कहीं से गिरा मत देना। कितनी प्यारी है ये गुड़िया। मैं तो आज इसे अपने कक्ष में ही रखूंगी। रात को राजकुमारी दिया गुड़िया को अपने पास सुला लेती है और रात के समय गुड़िया से आवाज आती है, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो, कोई तो मेरी मदद करो। गुड़िया की आवाज सुनकर राजकुमारी डर जाती है और मन में सोचने लगती है, क्या एक गुड़िया बात कर सकती है? तभी राजकुमारी गुड़िया को उठाकर गुड़िया को काव्या के कक्ष में फेंक देती है। क्या आप जानते हैं इस गुड़िया की रहस्यमय कहानी क्या है? आखिरकार गुड़िया मदद क्यों मांग रही थी? आगे की कहानी देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।